जग में गुर समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुर ने। भली बताई बाटा, जग में गुर समान नहीं दाता। संसार में गुरु के समान हमारा कोई हितकारी नहीं है, और जो हमारा हितकारी है सच्चा, हम उसकी फोटो अपने घर में लगाते हैं, अपनी दुकान पे लगाते हैं, दफ्तर में लगाते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं, क्या हमें गुरु की फोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? अब प्रश्न एक तो है नहीं, कई सारे प्रश्न हैं। जैसे गुरु की फोटो लगाने से क्या प्रतीत होता है, फोटो लगाने के पीछे मकसद क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि है। और आजकल फोटो दिन प्रतिदिन लोग बढ़ चढ़कर क्यों लगाते जा रहे हैं? क्या फोटो घर में लगानी चाहिए, दुकान में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? गुरु का स्थान हमारे मन में परमात्मा का स्थान है। हम गुरु से प्रेम करते हैं और किसी न किसी माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं भाई। इसीलिए हम अपने घरों में गुरु की फोटो लगाते हैं। या हमें नामदान मिला हुआ है, या हमारे माता पिता को नामदान मिला हुआ है, या हम दोनों को नामदान मिला हुआ है, या हमारे घर में कोई और, जैसे हमारा छोटा भाई या हमारे बच्चे इस संत मत से जुड़ गए हैं। हम नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग जुड़ गए हैं, तो भाई वो लोगों ने फोटो लगा रखी है। तो इस तरह गुरु की फोटो घर में हम लोग लगाते हैं। फोटो लगाने से क्या होता है भाई? मन को शांति मिलती है। गुरु की फोटो से जब निगाह टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे गुरु हमें देख रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रेम के भाव बनते हैं। इस भाव से हमारे अंदर भक्ति जागती है। हमें रोज रोज भजन सुमिरन करने के लिए मन करता है। जो लोग भजन सुमिरन नहीं करते, वो लोग सोचते हैं कि भाई सुबह उठकर गुरु के दर्शन कर लेते हैं, घर से जाते हुए हाथ जोड़ के जाते हैं, आते हुए घर पर फिर हाथ जोड़ते हैं। उनके लिए यही गुरु भक्ति है। कई लोग जो रोज रोज भजन सुमिरन करते हैं, उनका ध्यान गुरु की फोटो के साथ जब जुड़ता है तो वो गुरु की आँखों और उनके ललाट के साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि उन्हें भजन सुमिरन के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुरु के साथ उनका सानिध्य बना हुआ है। आप समझो, गुरु की फोटो खाली कोई फोटो नहीं है, इसके साथ हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा प्रेम और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विश्वास की बात है तो भाई एक दुकानदार की बात आपको सुनाता हूँ। उसने अपने दुकान पर गुरु की फोटो लगाई हुई है और वो गुरु की अर्चना वंदना भी करता है, भक्ति भी करता है और निश्चिंत रहता है, और कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं, उसकी गुरु दुकान की देखरेख करते हैं, उसे कोई फिक्र नहीं है। कुछ दिनों पहले पड़ोस की दुकान में चोरी हो गई, तो भाई वो कहता है, भाई मेरी दुकान के रखवाले हैं, मुझे चिंता की जरूरत नहीं। अक्सर घर के लोग इधर उधर चले जाएं, घर में कोई ना हो, तब भी चोरियां हो जाती हैं। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि भाई शादी के समय सारा घर परिवार दूसरी जगह चला गया, घर में कोई नहीं था, और आजू बाजू के मकान जहां लोग सोए थे उनके घर में चोरी हो गई। लेकिन भाई वो आए और कहते हैं हम ठाठ से गए और ठाठ से आए,
सारे काम करके आए और देखो हमारे घर में सब कुछ सही है, हमारे घर में गुरु मौजूद हैं, तो ऐसा भी विश्वास है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आप समझिए, ये भावनाएं हैं हमारी, हमारा प्रेम है कि देखो गुरु हमें देख रहे हैं। आप जिधर जाएं आपको ऐसा लगेगा गुरु की फोटो से गुरु की आंखें आपको निहार रही हैं। आप चाहे इस कोने से अपने आप को छुपकर उधर देखें, तब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे वो हमें देख रहे हैं। अब असल मुद्दे पे आ जाते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है कि हमने गुरु की फोटो अपने घर में लगाई हुई है, दुकान पे लगाई हुई है, कार के डैशबोर्ड पे लगाई हुई है, दफ्तर में लगाई हुई है। लेकिन जिन गुरु की फोटो आपने घर, दुकान, दफ्तर, कार के डैशबोर्ड पे लगाई हुई है, तो भाई हमारी जो कार्यवाही है यहीं तक नहीं होनी चाहिए, हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। अगर गुरु से वाकई में सच्चा प्रेम है तो गुरु ने जो कहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। गुरु कहते हैं आप सुबह उठो, अमृत वेला में नाम की भजन बंदगी करो। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, वो कहते हैं मन लगे चाहे ना लगे, फिर भी आप बैठो, आप नाम की भक्ति करो। हमें ये काम अपना फर्ज समझ के करना है, अपनी ड्यूटी समझकर करना है। भाई हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है शब्द धुन को सुनना और शब्द के प्रकाश को देखना। और यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या हमारे लिए सहायक होगा? हमारे लिए होगा ध्यान और सुमिरन। यानी सुमिरन करते हुए अपने ध्यान को आँखों के पीछे ले जाएंगे हम, और जब हमारा ध्यान यहाँ रुकेगा तभी हम शब्द धुन सुन सकेंगे। यानी अपने अंदर उतरकर अंदर के प्रकाश और अंदर की जो धुनें हैं वो जान सकेंगे। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमारे चीज़ें काम आए, हमें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो इस लक्ष्य से हमें दूर ले जाएं, भाई उनके विषय में ना सोचो और उनसे दूर रहो। बस यही तो करना है। अब जो हमारे लिए सहायक हैं, जो हमारे भजन सिमरन में सहायक बने, हमें उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। भाई समय को बर्बाद नहीं करना है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है जो हम कहें भाई हम समय काट रहे हैं। हमें समय को काटना नहीं है, हम उस समय का सदुपयोग करना है। अमृत वेला में जागकर भजन सुमिरन करना है। दिन में भी अपने समय को मोबाइल के साथ अधिक स्पेंड नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है मोबाइल के साथ काम करने की, उतना मोबाइल के साथ जुड़ो। बाकी जो आपको काम करने हैं वो करो, और अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। माना आपने दुकान पे गुरु की फोटो लगाई हुई है, अब आप गुरु की फोटो देखने की बजाय, उनका ध्यान करने की बजाय अपने मोबाइल पर रील्स देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? आपने 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे यूं ही बर्बाद कर दिए। मैं देखता हूँ आजकल मेट्रो की सुविधा है, अधिकतर लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं और बस अपनी दूरी जो है वो तय कर रहे हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो बस आराम से बैठे हुए ये करना उन्हें अच्छा लगता है। अरे उस समय भी आप नाम जप कर सकते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो भाई अपने अपने धर्म की भक्ति हर व्यक्ति कर सकते हैं। समय का सदुपयोग। फिर दूसरी बात, मन शांत रहे, इसके लिए ज़्यादा सोच विचार में मत रहो, ज़्यादा
घोड़े दौड़ाने से दिमाग के कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि भाई नियमित तौर पर थोड़ा कम सोचो, मन को थोड़ा आराम दो और हर बात में अधिकता के साथ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बात कोई भी हो, हमें अपनी राय देनी है नहीं देनी है, किसी ने मांगी है नहीं मांगी है, नहीं, हम अपनी राय देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे समय की हानि होती है और हम अधिक बोलते हैं, जिससे हमारा ध्यान भंग होता है। हमें काम और क्रोध से भी बचना चाहिए। क्रोध की बजाय हमें माफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। इसी तरह लोभ की बजाय आप दूसरों की मदद करने के विषय में सोचें। समय मिले तो पुस्तकों को पढ़ो, धर्म की, शास्त्रों की। अब जैसे आजकल पुस्तक आपके पास नहीं है, तब आप मोबाइल पर गूगल के सहारे से किसी के सुविचार पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को टटोलो कि मन किन बातों का चिंतन कर रहा है, वो बातें क्या परमार्थ से सम्मिलित हैं। तो इस तरह से अपनी जो दिनचर्या है ना, उसको परमार्थ के साथ जोड़ो। हमारी अवस्था कैसी है, नामदान लेने के बाद नामदान को एक तरफ उठा के रख दिया, ऐसी ही घर में हमने गुरु की फोटो लगा दी और वो फोटो है, दुकान पे फोटो लगा दी, वो केवल फोटो है, कार के डैशबोर्ड पर फोटो लगा रखी है, बस फोटो है। लोग कार में बैठे हुए हैं, गुरु की फोटो लगाई हुई है और सिगरेट फूंक रहे हैं। कार को साइड में किया हुआ है, गुरु की फोटो लगी हुई है, उसी के अंदर नशा कर रहे हैं। गुरु की फोटो दुकान में लगी हुई है, ग्राहकों के साथ अधिक धोखाधड़ी करने में लगे हुए हैं। इसी तरह घर में फोटो लगी हुई है, कोई शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है और गलत कार्य कर रहे हैं। घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनसे उल्टा बोलते हैं, गुरु भक्ति करना चाहते हैं, गुरु प्रसन्न रहे और घर के बुजुर्गों की कोई इज्जत ना करे। तो भाई आप समझ रहे हैं, गुरु की फोटो बढ़ चढ़कर लगा रहे हो तो लगाओ, कोई हर्जा नहीं है, अच्छी बात है, गुरु की याद बनी रहे। लेकिन भाई इसके लिए हमें अपने अंदर में भी गुरु की फोटो लगानी चाहिए। बात तो जब बने जब गुरु ध्यान करते समय हमें गुरु की आंखों की गहराई में हम डूब जाएं, तब बात बने। अब जैसे शुरू में विनती की गई कि गुरु समान नहीं दाता, इस संसार में गुरु के समान कोई नहीं है। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाटा। गुरु ने हमें क्या वस्तु दी है जिसे अगोचर कहा है, वो नामदान है। उन्होंने बताई है कि भाई जो व्यक्ति नाम के साथ जुड़ा रहेगा, नाम की भजन बंदगी करता रहेगा, वो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे दूर रहेगा। उसके घर में कोई कलह नहीं रहेगी, कारोबार में उन्नति रहेगी और उसका जो लक्ष्य है भजन सुमिरन का, वो उस ओर भी ध्यान दे सकेगा। कहते ना, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीना ना था, कालह करे सो हाल है करे ले, फिर ना मिले यह साथा। और जो लोग भजन सुमिरन को कल पर टालते रहते हैं, वो तो 84 में ही पड़े रहते हैं और बार बार इस 84 को भुगतने के लिए यहाँ आते हैं। तो भाई हमें इस तरह की भजन बंदगी करनी है जिससे हमारी अंतर की शांति और बढ़े। तो गुरु की फोटो घर पे लगाओ, लेकिन
उसके साथ अपने अंतर